join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे वीसी साहब, हमारे सभी ऑफिशियल्स, सभी हमारे आचार्यगण, आचार्य बहनें, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आज का जो ध्यान का मूल भाव है वो है सहज मुद्रा। सहज मुद्रा में हो जाओ। सहज मुद्रा, आज हम सहज मुद्रा में बैठेंगे। हम स्थिर शरीर भी नहीं बोलेंगे, सहज मुद्रा में तुम लोग आराम से रिसीव कर सकते हो। मूल भाव ये है कि अहम विसर्जित हो, हम भगवान के माध्यम बने, भगवान हमारे माध्यम से झरे, भगवान हमारे अंदर माध्यम से प्रवाहित हो। ये भगवान आता है, दरवाजा खटखटाता है, चला जाता है। एक सूफी कहानी है कि प्रेमी ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से जवाब आई कौन है, तो उसने कहा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा नहीं खुला। फिर से दरवाज़ा खटखटाया, फिर अंदर से आवाज़ आई कौन है। मैंने बार बार बता रहे हैं दरवाज़ा खुलता ही नहीं, क्या बात है। बाद में जब दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई कौन है, बाहर से कोई जवाब नहीं आया, तो दरवाज़ा खुल गया। उसने कहा ये क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने। बोले जब मैं और तुम दोनों मिल गए तो उसके बाद फिर अलग अलग होने की कोई बात नहीं, हम तुम दोनों एक हैं। परमात्मा आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, हम मैं बोलते हैं मैं हूँ मैं हूँ। हमारा अहम हमें बाधक बनाता है परमात्मा से मिलने में। हमारा अहम, हम सामान्यतया अग्नि से पवित्र होते हैं। सामान्यतया तुमने देखा होगा किसी चीज़ को पवित्र करना है तो अग्नि में उसको गर्म करते हैं। सामान्यतया किसी चीज़ को तपाया जाता है, सोने को तपाया जाता है तो धातु बन जाती है, लोहे को तपाया जाता है तो और निकल जाता है, उसका लोहा जो है मजबूत हो जाता है। इसी तरह से हमारे गीता में एक सूत्र है, वो ये बताता है कि वायु जो है गतिशीलता का प्रतीक तो है, पर वायु से ज़्यादा पवित्र और धरती पे कोई नहीं है। वायु पवित्र बनाती है, वायु हमें पवित्र बनाती है। 10वें अध्याय का 31वां श्लोक, तुम केवल रेफरेंस के लिए लिख लेना। 10:1 पवनः पवतामस्मि, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। और पवन जब बहती है, भगवान पवन की तरह अंदर हैं। भगवान हवा की तरह से आना चाहते हैं। तुम बाहर खड़े हो जाओ, ठंडी हवा चल रही है, अभी मेरे पीछे पंखे की हवा आ रही है, ये मुझे इतनी नेचुरल नहीं लग रही है। मैं बाहर चला जाऊँ तो मुझे जो नेचुरल हवा लगेगी, मुझे लगेगा भगवान स्वयं मेरे अंदर प्रवेश करने को तत्पर है। पवनः पवतामस्मि, पवतामस्मि। भगवान तो आने को तैयार हैं, पर गुरुदेव ने कहा है तुम्हारा अहम उन्हें आने नहीं देता, तुम्हारा अहम उन्हें रोक देता है। भगवान अंदर आने को तैयार है पवन के रूप में। जीवन में ठहराव, हमारे जीवन में ठहराव आ गया। पवन में ठहराव आ जाए तो क्या आता है, एक वेदर फोरकास्ट आती है कि विंड स्पीड 0, पवन नहीं चल रहा है, पवन की स्पीड बिल्कुल 0 है।
और क्या है, शुष्क है वायु, आर्द्रता कम है और बहुत ज़्यादा सूखापन है, ड्राइनेस है। ये क्या है, ये बताने की कोशिश करते हैं कि मौसम ऐसा है इस समय, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। हवा का रुक जाना ठहराव है, हमारा रुक जाना ठहराव है। हमारा रुकना किस वजह से होता है, आसक्ति के कारण। पवन का रुकना होता है पवन के न चलने के कारण। राग द्वेष के कारण हम वहीं रुके हुए हैं, आसक्ति के कारण हमारी गतिशीलता बंद हो जाती है, हम चल नहीं पाते, हम गतिशील नहीं हो पाते। भगवान जब हमें पवित्रता का प्रतीक बनाते हैं तो हम गतिशीलता का माध्यम बन जाते हैं। भगवान ने हमें पवित्र बनाया पवन के माध्यम से, तो हम गतिशीलता का माध्यम बन गए। अब हम गतिशील रहेंगे, पर गतिशील होने के लिए हमें अहम से मुक्ति पानी पड़ेगी, राग द्वेष से मुक्ति पानी पड़ेगी, तब हम माध्यम बनेंगे। मछलियाँ पानी में रहती हैं, पर उनमें से किसी मछली को निकाल के पूछो, आपको मालूम है आप पानी में रहते हो? लिए क्या होता है पानी? पानी में रहती हैं, पानी में तैरती हैं जीवन भर, वहीं मर जाती हैं, वहीं जन्म लेती हैं और वही पीती हैं। इसके बावजूद भी उन्हें नहीं पता कि वो पानी में रहती हैं। हम भगवान से घिरे हैं चारों तरफ से, चारों तरफ भगवान है, मेरे चारों तरफ अभी भगवान है, तुम सबके चारों तरफ भगवान है, हमें पता ही नहीं है। एक क्षण के लिए भी परमात्मा को हम महसूस नहीं कर पाते। तुम मछली की तरह से हो, पानी में हो और पानी को महसूस नहीं कर पा रहे हो। तुम बैठे हो पर भगवान को महसूस नहीं कर पा रहे हो। हमारे इसका कारण क्या है, हमारे अपने ही एजेंडा बहुत हैं, इतने एजेंडा हैं कि हम भगवान के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। भगवान को जब ज़रूरत होगी ढूंढ लेंगे उसको। अभी तो रिटायरमेंट में बहुत टाइम है, जवानी के दिन है, एंजॉय करना है, ये करना है। अभी क्या ज़रूरत है भगवान की? हम भगवान को इसलिए नहीं कि हमें मोक्ष चाहिए या ये चाहिए, भगवान हमें इसलिए ज़रूरी है कि हमें भगवान के माध्यम से अपने आदर्शों को, अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसलिए भगवान हमें चाहिए। भगवान को खोजना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा है सदगुरु खोजना पड़ता है, सदगुरु को अपना मन चढ़ाना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक के पास जाओ तो धन चढ़ाना पड़ता है, साइकोथेरेपी करानी है धन चढ़ाना पड़ता है, और सदगुरु के पास जाओ तो क्या चढ़ाना पड़ता है? धन की जरूरत नहीं है, मन चढ़ाना पड़ता है। सदगुरु वह है जिसके सुने आकाश में रिक्तता में भगवान उपस्थित है। सदगुरु की परिभाषा बता रहा हूँ। सदगुरु वह है जिसके सुने आकाश में रिक्तता में भगवान की उपस्थिति है, भगवान उतर आया है, और चूंकि उसके आकाश में भगवान उतर आया है इसलिए हमें मौका मिल जाएगा भगवान को अपने अंदर प्रविष्ट करने का। भगवान हमारे अंदर प्रविष्ट हो, ऐसा कुछ माहौल बन जाएगा यदि हम सदगुरु को खोजेंगे। सबसे अच्छा सस्ता तरीका भगवान को खोजने का सदगुरु के माध्यम से। हमारी आदत है कुछ तो भी करते रहने की, दिमाग में, घर में, हॉस्टल के कमरे में कुछ तो भी करते रहने की, कुछ तो भी सोचते रहने की। घर में 90% सामान हमने कचरा भर रखा है। अगर कभी इवेल्यूएट करें तो पता चलेगा इसकी ज़रूरत थी क्या, नहीं। साल में कभी ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। पिछले 10 साल में कभी ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। पड़ा हुआ है, ज़रूरत है ही नहीं। एक बार सर्वे करके देखना, तुम अपने रूम में एक बार सर्वे करके देखना कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत तुम्हें पिछले 3 साल में पड़ी, फिर कितनी हैं जो जिनकी ज़रूरत 2 साल में पड़ेगी, कितनी हैं ऐसे जिनकी 1 साल में ज़रूरत पड़ी। मालूम नहीं कभी काम आ जाए। कबाड़ा इसी तरह से इकट्ठा होता है, कबाड़ियों के धंधे इसी तरह से चलते हैं। कबाड़ा इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, बहुत बड़ा दुर्गुण है। कबाड़े इकट्ठे करने की परंपरा से निकलो। सामान भी कबाड़ा नहीं होता, दुर्विचार भी कबाड़ा होते हैं। तरह तरह की बातें, ये खराब, वो खराब, वो मैं अच्छी। बार बार ये चीज़ें जो है, हमारी आदत जो है, इसको बदलना पड़ेगा। श्री अरविंद के पास एक कल्याणमल जी काम करते थे जो पहले गुरुदेव के पास आए हैं, और गुरुदेव से कहा उन्होंने, गुरुदेव पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, जीपीओ में। मैंने एक बार कहानी सुनाई भी थी उनकी आरएमएस में। और आरएमएस में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में जितना टाइम लगता था उतनी देर में वो मालाएं कर लेते थे, अपनी अनुष्ठान कर लेते थे। वो गुरुदेव के बहुत भक्त थे। गुरुदेव ने कहा कि आपके लिए शांति कुंज ठीक नहीं रहेगा, आप श्री अरविंद आश्रम चले जाइए। गुरुदेव ने कई लोगों को अलग अलग जगह भेजा है, उनकी जीवन की, भविष्य की क्रियाओं को देख के। कुछ का मन था कि हम श्री अरविंद आश्रम चले जाएं, या हम रामकृष्ण मिशन चले जाएं, या हम वहाँ चले। रोक लिया उन्होंने, कहा नहीं,
तेरा जीवन यहीं कटेगा, तेरा ही जीवन, तू वहाँ मत जाना, तू वहाँ जा। गुरु को भविष्य के बारे में पता होता है। कल्याणमल जी को भी ऐसे ही गुरु कहा तुम चले जाओ श्री अरविंद के। तो कल्याणमल जी ने बताया एक बार कि श्री अरविंद आध्यात्मिक चर्चा करते थे, कभी मैनेजमेंट की बातें नहीं करते थे कि मेरे कमरे में टेबल कुर्सी नहीं है, मेरे कमरे में नहीं है। मेरे पास कई बार शिकायतें आती हैं, हमारे कमरे में कुर्सियाँ नहीं है, हमारे कमरे में टेबल नहीं है, हमारे कमरे में तखत नहीं है, हमारे कमरे में ये नहीं है। मैनेजर की व्यवस्था है नीचे, श्री अरविंद आश्रम में मैनेजर की व्यवस्था है। जैसे हमारे शांति कुंज में मैनेजर की व्यवस्था है, मैनेजर ने कहा दे देंगे, 2-3 दिन बाद आना, दे देंगे। नहीं दिया तो वो आदमी क्या हुआ, श्री अरविंद के पास चला गया। श्री अरविंद के पास चला गया तो रॉन्ग नंबर लग गया। भाई ऊपर चले गए जहाँ आध्यात्मिक चर्चा के लिए लोग जाते हैं, पूरे टेबल कुर्सी तखत मुझे अभी तक नहीं मिला। और मैं जब से आया हूँ तब से सोच रहा था कि मैं इतना विद्वान हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ काम वाम करूँगा लिखने पढ़ने का, पर आश्रम में व्यवस्था ठीक नहीं है। अब आप ही बताइए, आप ही उस मैनेजर को बुला के डांटिए। बोले इस आश्रम में लोग टेबल कुर्सी भी रखते हैं कमरे में, मुझे तो मालूम ही नहीं था। इस आश्रम में लोग तखत पे सोते हैं, मैं तो सोचता था कि ज़मीन पे सोते होंगे। मैं मित्रों में जापान गया, जापान में देखा किसी के घर में पलंग नहीं है, ज़मीन पे सोने की व्यवस्था है। बड़े से बड़े व्यक्ति के घर में भी ज़मीन पे सोते हैं और ऐसे झुक करके सामने झुक करके अभिवादन करते, झुक करके। इससे उनके कमर में दर्द नहीं होता, कमर में तकलीफ नहीं होती। किसी को कमर का रोग नहीं है वहाँ पे, किसी को पीठ का दर्द का रोग नहीं। बहुत पहले जापान चला गया होता तो शायद मेरा ऑपरेशन नहीं होता। ज़मीन पे सोते, ज़मीन, बड़े से बड़े आदमी के घर में ज़मीन में सोते हैं। केवल होटल्स में ऐसी व्यवस्था है कि बिस्तर लगा रखे उन्होंने, पर ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 इंच ऊंचा एक बड़े सीनियर आदमी के लिए 6 इंच ऊंचा एक बिस्तर बना देंगे, बाकी कहीं नहीं। तो उन्होंने कहा अरे श्री अरविंद खुद ज़मीन पे सोते थे। उन्होंने कहा और एक धोती ओढ़े रहते थे, बहुत सादगी भरा जीवन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कचरा इकट्ठा करने का जो क्रम चल रहा है ना, उसी में कहानी उसी क्रम में चल रही। वो एक धोती ओढ़े रहते थे, एक धोती पहनते थे और उसी का आधा हिस्सा ओढ़े रहते थे बस। और उस धोती में जितने छेद होते चले जाते थे, थिंगड़ी अपने सामने लगवाते थे, सिए उसको। सबके पास उन्होंने कहा कि सबके पास से कुर्सी टेबल हटाओ, चलो सबके पास आज ही एक ऑर्डर पास करो कि श्री माँ को बोलो कि सबके पास से कुर्सी टेबल हटाओ और तखत हटाओ। सब ज़मीन पे सोएंगे और ज़मीन पे बैठकर तखत पे ऐसे बैठ के लिखेंगे, ठीक है, करवा दो। श्री माँ को जब पता चला गलत जगह चले गए। श्री माँ ने कहा तुम गलत जगह चले गए। श्री माँ ने कहा ऑर्डर को रिवर्स किया। उन्होंने कहा जहाँ ज़रूरत है वहाँ रहेगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं रहेगा। मैं श्री अरविंद से बात कर लूँगी। उन्होंने बात की और सब व्यवस्था हो गई। फिर बाद में जिसको मिलना चाहिए उसको मिल गया, जिसको नहीं मिलना नहीं मिला। पर लोगों ने ऑप्ट किया कि श्री अरविंद ने कहा है कि ज़मीन पे सोना चाहिए तो ज़मीन पे सोएंगे। कई लोगों ने अपने तखत हटा दिए, वहाँ से हटा दिए गए। प्यारेलाल नाम के एक व्यक्ति यहाँ शांति कुंज आते थे, लॉन्ड्री में काम करते थे। उनका कहना था कि धोती में इतने पैचेस होते थे, धोती में इतने थिंगड़े होते थे श्री अरविंद के, जब तक चलती थी तब तक चलने देते थे। चंपकलाल उनके बहुत बड़े शिष्य थे। उन्होंने कहा कि गुरु की धोती हम पहनेंगे। बोले अगर तुम पहनोगे तो इसको ले जाओ, बाकी इसको स्मारक के रूप में रखोगे, दूसरों को दिखाते रहोगे तो वापस दे दो, नहीं तुम दुनिया में मेरी मजाक बनाओगे, वापस दो। चलो मैं इससे फाड़ करके, तुमको याद है भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुमको ये चीवर मिले हैं, अब तुम इसका क्या करोगे? बोले चीवर को हम पहनेंगे। ये फट जाएंगे तो तुम क्या करोगे आनंद? बोले हम इन फट जाने के बाद इनके हम इनको सिएंगे, सी करके पहनेंगे। सीने के बाद फिर क्या करोगे? फिर फट गए तो क्या करोगे? बोले हम इनकी दीपक की बाती बनाएंगे, जब अंधेरा हो जाएगा तो हम इससे रोशनी करेंगे। ये साधना का महत्व है, सादगी का महत्व है। तो उन्होंने कहा हम गुरु की धोती पहनेंगे। अहम और आसक्ति अन्यथा चीज़ें जोड़ती हैं। अहम और आसक्ति अन्यथा चीज़ों का संग्रह करती हैं। अहम आसक्ति अन्यथा चीज़ें जोड़ती है। निरर्थक का संग्रह उतना ही बाहरी जीवन में भी, उतना ही आंतरिक जीवन में ये एक संस्कार बन जाता है। वो संस्कार बन करके चिपकाता है हमको, और जितना चिपकाता है, जितना ही हम चिपकते जाते हैं, उतने ही हम सही अर्थों में मोक्ष से दूर होते चले जाते हैं। चिपकना गलत है, चिपकने से दूर जाना है हमको, है ना। परंपरा रही है सन्यासियों की 3 दिन से ज़्यादा कहीं न रुके। मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण करके पाया है कि 3 दिन तक आपको दीवारें, फर्नीचर नया लगेगा। 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा? उनसे प्रेम होने लगेगा, आसक्ति जुड़ने लगेगी। इसलिए हमारे यहाँ सन्यासियों की परंपरा, बहुधक परंपरा,
कुटीचक परंपरा, कुटीचक यानी अब कुटी बना के रहो, तो कुटी में ज़्यादा सामान इकट्ठा मत करो। बहुतक यानी 3 दिन से ज़्यादा मत रुको। गुरुदेव ने परिव्राजक परंपरा बनाई तो 3 दिन की टोली कार्यक्रम। हमारे भाई लोग अभी ओंकार जी कनाडा से लौट के आए, 3 दिन के कार्यक्रम, 3 दिन बाद फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह। अभी हम जापान में गए, 3 दिन एक होटल में रुके, 3 दिन दूसरे होटल में रुके, आखिरी के 2 दिन दूसरी जगह रुके। एक जगह आसक्ति हो जाएगी, बहन जी से कहने का मन करेगा, बहन जी आपका खाना, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा बनता है। फिर धीरे धीरे आसक्ति घर से जुड़ जाएगी, फिर चिट्ठी लिखेंगे, कुछ न कुछ होगा। परिव्राजक को, सन्यासी को, वानप्रस्थ को अपने आप को आसक्ति से दूर रखना चाहिए, है ना। मन चिपकने लगेगा, वायु की तरह रहना चाहिए। चलते रहो, चलते रहो, बहते रहो, बहते रहो, रुको मत, गतिशील रहो, आसक्ति ना हो। जितना भारी अहंकार उतना ही हम परमेश्वर का माध्यम नहीं बन पाते। जितना हमारा भारी अहंकार, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, भगवान का माध्यम बनने से ईश्वरीय चेतना मना कर देती है। हमारी कल्पना ही बड़ी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति बने कि हम भगवान को महसूस कर सकें। अभी क्यों नहीं महसूस कर पाते? भगवान का एहसास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे बीच में और उसके बीच में अहम आ जाता है बार बार। साधनाएं बहुत हैं, पर यथार्थ साधना एक ही है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, सारी साधनाओं का मूल एक ही है, परमात्मा को पुकारो, 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 करुण हृदय से पुकारो, आर्त भाव से पुकारो। हम पुकारते तो हैं, पर हमारी पुकार व्यक्तियों की है, आसक्तियों की है, साधनों की पुकार है, भगवान की पुकार नहीं है। हमारी पुकार में जब भगवान आ जाएगा तो हमारा जीवन बदलने लगेगा। 24 घंटे हमारे दिमाग में घूमता रहता है सामान, 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 ये मॉल, मल्टीप्लेक्स, दुनिया भर की चीज़ों में हम घूमते फिरते रहते हैं, तो वही दिखाई पड़ता है हमको। रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही है, संसार के लिए घड़ों आंसू बहाने के लिए लोग मिल जाएंगे, पर भगवान के लिए कोई 2 आंसू भी नहीं बहाता। कोई बहाता है? तुम्हें से कोई बहाता है भगवान के लिए? बहाने के लिए तैयार हो भगवान के लिए निर्मल भाव से। हम कहें तुम्हारे सामने 2 चीज़ें देते हैं ऑप्शन, संसार के लिए आंसू बहाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा, भगवान के लिए आंसू बहाओगे तुमको भगवान मिल जाएंगे। भगवान कौन चाहता है? संसार चाहते हैं। 99.9% लोग संसार चाहते हैं, कोई भगवान नहीं चाहता। कोई भगवान को अगर रियल हृदय से चाहता है तो पुकारो, पुकारो, अंदर से पुकारो। ये अंदर की पुकार जो है, यही भगवान के नज़दीक लो। तुलसीदास जी ने कहा है, लिखना चाहो तो लिखो, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जन्म कोटि अघ, अघ यानी पाप, नाशहि तबहि। अनघ यानी निष्पाप कहा जाता है, और अघ यानी पाप। तो इसका अर्थ हुआ, मेरी तरफ जब साधक मुखातिब होता है, जब जीव भगवान की तरफ मुखातिब होता है, तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे कितना बढ़िया तरीका है पाप नष्ट करने का। पिछले जन्मों के पाप नष्ट कर लो और नए पुण्य संचित करना चालू करो। सम्मुख हो, भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ी साधना है। भगवान के सम्मुख होना, भगवान के नज़दीक आने की कोशिश करना। जीवन उस सामीप्य की ताकत को महसूस करेगा। आपको महसूस होगा, खुद महसूस होने लगेगा, भगवान मेरे साथ है। गुरुदेव कहते हैं ना, भगवान मास्टर हमारे दोनों तरफ चलता है, हमारे पीछे चलता है, हमारे आगे चलता है। हम पहले रिक्त तो हो लें, हम खाली तो हो लें। खाली नहीं होंगे तो क्या होगा? भगवान कहाँ से प्रवेश करेगा? अरे पहले कचरा तो निकालो। कचरा बहुत सारा भर रखा है, बहुत अनावश्यक भर रखा है हमने। खाली होंगे तो महसूस करेंगे हम। जब माध्यम बनेंगे भगवान के, तो जीवन बदल जाएगा। जीवन में बदलाव आते ही आपको खुद परिवर्तन महसूस होने लगेगा। खाली हो गए, हल्कापन लगता है। अब जीवन में कोई फालतू की बातें नहीं आती। फालतू की बातें आती थी पहले तो बहुत ज़्यादा मन निराश उदास हो जाता था, अब नहीं आती। कई लोग क्या करते हैं, देखो माध्यम बनने की बात आ रही तो इसलिए बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं ग्वालियर में जब 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था, तो एक थियोसॉफिकल लॉज पहाड़ी फूलबाग करके एक वहाँ का बीच का, कोई ग्वालियर का है यहाँ पे पढ़ने वाला है? ग्वालियर का रहने वाला कोई है क्या? ग्वालियर का कोई है? चलो, फूलबाग नाम जगह मालूम है? फूलबाग बिल्कुल सेंटर में है। उसमें एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मास्टर थे,
वो मुझे पढ़ाते थे, मैं उनसे पढ़ने जाता था, हरिशंकर द्विवेदी जी। वहाँ क्या था, थियोसॉफिकल सोसाइटी में लोग मिलते थे, प्लेनचेट चलती थी, प्लेनचेट। एक दिन मेरे को ले गए पकड़ के अंदर और बोले देखो इसमें आत्माएं चलती हैं, आत्माओं को हम माध्यम बनाते हैं, आत्माएं बोलती हैं मैं ये हूँ मैं ये हूँ। आज नेहरू जी की आत्मा को बुलाएंगे, आज उनकी आत्मा। मेरे को क्या लगता था आत्माएं इतनी फालतू घूमती रहती हैं कि जो इनके आ जाती हैं। मैं गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने वाला प्राणी था, तो मैं बाहर निकल के आ गया। मैंने कहा मास्टर साहब आपको जब आत्माओं से फुर्सत मिल जाए तो इस आत्मा के पास आ जाना आप और मुझे पढ़ाना आप। मैं बाहर जाके आपने जो अभी तक पढ़ाया उसको पढ़ता हूँ। मैं नहीं गया अंदर। पर प्लेनचेट जो है इसमें हम भूत का माध्यम बनते हैं, हम भूत का माध्यम बनते हैं और भगवान के माध्यम क्यों नहीं बन सकते? जब प्लेनचेट में भूत का माध्यम बन जाते हो तो भगवान का माध्यम क्यों नहीं बन सकते? अरे वो भगवान की प्लेनचेट बुलवाओ ना, भगवान से कहो ना आप हमारे अंदर आओ। हमने सफाई कर ली है, कोशिश कर रहे हैं और सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे अंदर। कोठरी मन की रख सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब प्रभु स्वयं आन बैठे। साफ तो करते नहीं, झाड़ू लगाते नहीं, झाड़ू दुनिया भर में लगाते हो, कमरे में लगाते हो, बाहर लगाते हो, बरांडे में लगाते हो, पर अपने अंदर नहीं लगाते, अपनी कोठरी में, मन की कोठरी में नहीं लगाते। तुलसीदास जी बबूल में एक बबूल में शौच के बाद जो है ना पानी डाल देते थे, तो उस पर एक भूत था। भूत की बात चली इसलिए बता रहा हूँ। भूत था, वो भूत प्रसन्न हो गया, उसने कहा भगवान आपने हमें मुक्त कर दिया। बोले हम तो जानते नहीं भैया, हम तो हमारी आदत है कि हम पानी जो बचता है वो आप यहाँ डाल देते हैं, बबूल पे डाल देते हैं, हमें क्या मालूम था कि आप इसमें विराजमान हो, हम तो जानते नहीं थे। बोले आप कौन हैं? बोले हमारे आपने पिछले सारे के सारे जितने भी पाप थे वो सब जला डाले उस अभिमंत्रित जल से। आप भक्त हैं, आप बड़े भगवान के। बोले आप हमसे मांगिए, कुछ मांगिए, आपको हम जो चाहे हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा राम भक्त कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, फिर भी कुछ मांग लीजिए। बोले हमें भगवान के दर्शन करा दो। अरे बोले भगवान के दर्शन होने होते तो हम ही क्यों नहीं पवित्र हो जाते, हम ही मुक्त हो जाते। भगवान के दर्शन नहीं, कुछ और सोचो, आप कुछ और सोचो, कुछ सामान मांगो, हम सामान देंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि धन चाहिए, धन बता दो, हम धन दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं कि आपको भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं जहां हम नहीं जा सकते। उन्हें एक स्थान है वाराणसी में, एक मंदिर है जहां पर कथा होती है। वहाँ हनुमान जी आते हैं, पर कोड़ी का वेश धारण करके। गलित कुष्ठ है उनको, गलित कुष्ठ नहीं उनको नहीं है, हनुमान जी को नहीं है, वो गलित कुष्ठ का रोगी का रूप लेकर के आते हैं और कोने में बैठे रहते हैं। सबसे पहले कथा में आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। आप उनके पाँव पकड़ लेना बस, और वो आपको भगवान राम का पता बताएंगे। तुलसीदास जी ने कहा चलो ये पानी डालने का नतीजा अच्छा निकला कि इस भूत ने रास्ता बता दिया, प्रेत ने रास्ता बता दिया। प्रेत को माध्यम नहीं बनाया, प्रेत से रास्ता पूछ लिया। अब वो गए, उन्होंने पाँव पकड़ लिए। कथा के बाद देखते रहे कौन सबसे लास्ट में जाता है। अच्छा ये जो घोड़ी बैठा है सबसे पीछे, यही है हनुमान जी। पकड़ लिए पाँव। अब कोई दूसरा होता तो नहीं पकड़ पाता। तुलसीदास जी को अंदर से आकुलता थी, भगवान के लिए आकुलता व्याकुलता ऐसी होनी चाहिए अंदर से कि फिर कुछ दिखाई ना पड़े। पाँव पकड़ लिए उन्होंने, और पकड़ने के बाद उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं आपका पाँव। अरे भाई कोड़ हो रहा है मेरे हाथ में पैर में, तू छोड़। बोले नहीं आप वो नहीं हो, आप कुछ और हो, आप प्रभु हमारे हनुमान जी हो, आप हमें रामचंद्र जी के दर्शन करा दो। और ठीक है, चित्रकूट के घाट पर चले जाओ, वहाँ तुमको दर्शन होंगे भगवान के। तो वहाँ गए, 2 घुड़सवार युवक आ रहे थे, वो निकल गए सामने से। उनको तुलसीदास जी को एहसास नहीं हुआ कि ये कौन है। तो फिर बाद में फिर मिले हनुमान जी उनको सीवेश में। बोले क्यों दर्शन हो गए? बोले कहाँ हुए? बोले दो जा रहे थे, वो कौन थे? राम लक्ष्मण थे ना, तूने देखा नहीं धनुष बाण सब धारण किए थे। अरे राम चूक गए हम तो, फिर भूल गए, दर्शन तो हुए ही नहीं। देखा जरूर पर राम लक्ष्मण नहीं दिखाई पड़े। बोले शायद देखो चित्रकूट में मेला लगता है, उस मेले में तुम आना, हम तुमको गाइड कर देंगे कैसे क्या। चंदन घिस के भगवान तुलसीदास जी तिलक लगाते थे दूसरों को। तुमको सबको ये कहानी मालूम है ना। तो क्या हुआ कि भगवान आए, राम आए, लक्ष्मण आए। तो उस समय जब तिलक लगा रहे थे, तो तिलक लगाते समय कहीं फिर से नहीं भूल जाए कि यही भगवान है। तोता बनकर आए भगवान हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघुवीर को तिलक लगा रहा है। अरे आप ही हो प्रभु, प्रणाम कर लिया। प्रभु गायब हो गए इतनी दिन। बस प्रभु को पाना है तो इतनी अभिप्सा पैदा करनी पड़ेगी जितनी अभिप्सा तुलसीदास जी में थी।
तुलसीदास जी ने एक गलित कुष्ठ के व्यक्ति को पैर पकड़ लिए, जो टच करने से लोग घबराते हैं उसको पकड़ लिए। क्यों? हनुमान जी हैं वो साक्षात, कुछ नहीं होने वाला मुझे। बात सम्मुख होने की है, प्रभु के सम्मुख होने की आपके अंदर आतुरता है कि नहीं? भीड़ में भगवान गुम हो गया है। आज दुनिया भर में भीड़ लगी, चारों तरफ दुनिया भर की भीड़, मन में भारी भीड़ है, छटती नहीं है। सबके चेहरे सामने आते हैं, मम्मी पापा के चेहरे सबसे पहले आते हैं, फिर भाई बहन के आते हैं, फिर मौसी मौसा जी के आते हैं, फिर नानी नाना जी के आते हैं, फिर चाची चाचा जी के आते हैं, फिर उसके बाद चाचा की चाची की, नानी की, मौसी की चीज़, फिर मैं बहुत सारे रिलेशन बोल दूंगा, जाने कितने कितने रिलेशन सामने आने लगते हैं। ये सब से चेहरे सामने आते हैं, भगवान ही नहीं आता सामने। भगवान की अनुभूति और भगवान का एहसास ही सामने नहीं आता। हमें चित्त की भीड़ छांटनी है, हमें इनको निकाल के बाहर करना है। इसी के कारण पल पल लहरें उठती रहती हैं और हमारा चित्त डांवाडोल होता रहता है। मन क्यों नहीं लगता? चित्तः चंचलः, चित्त चंचल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी यादें भरी रहती हैं, हमारी स्मृतियाँ भरी रहती हैं। इनको निकालो, इसको हास्य को निकालो, भगवान की याद भरो, परमेश्वर का एहसास हमें उसके साथ जीना चाहिए। पुराने ज़माने में पति पत्नी में प्यार होता था, खूब प्यार होता था, जबकि 6 महीने तक 7 महीने तक तो घूंघट उठा करके पति ने पत्नी को देखा ही नहीं। फिर भी पत्नी को इतना पतिव्रता पत्नी की तरह से, पत्नी ऐसी होती थी कि उसको पति के कष्ट का एहसास हो जाता था, पति को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, इतना भावपूर्ण वो संबंध था। पति पर मुसीबत आई तो पता लग जाता था। आज तो मोबाइल कंपनियों की चांदी है, आई लव यू SMS किया, न लव है न कुछ है, SMS वालों की चांदी है। SMS वाले इसी पे खूब ढेर सारा कमाते हैं, पूरा का पूरा। देयर इज़ नो लव एट ऑल, कहीं नहीं है, सब फालतू की बातें। भगवान की प्रतीक्षा पतिव्रता पत्नी की तरह से करनी चाहिए। भगवान की प्रतीक्षा पतिव्रता पत्नी की तरह से, ऐसे बन जाओ जैसे पतिव्रता पत्नी होती है। प्रतीक्षा करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो ये दोनों करते हैं, पतिव्रता पत्नी और ये जो करते हैं कि एक दूसरे को नहीं देखते, ये सही है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सही है, पर वैसी आतुरता हो, वैसी व्याकुलता हो। अनवरुद्ध, अवरुद्ध है ना रुका हुआ, अनवरुद्ध है ना बिना रुका हुआ, यही पुकार है। तुम बार बार सोचोगे ना पुकार पुकार बोल रहे हैं, पुकार क्या है? यही पुकार है। बिल्कुल मन में अंदर से ऐसी पीड़ा हो कि हमेशा भगवान याद आए। हमारे विचार भावनाओं से भगवान की भक्त अविराम प्रतीक्षा करता रहता है। हमारे विचारों में, भावनाओं में भगवान हमारी प्रतीक्षा करता है, कभी तो याद करेगा, कभी तो याद करेगा। याद ही नहीं करता, साला दुष्ट, और दुनिया भर की बातें कहता रहता है। दुनिया भर मंदिर में जाता है, कर्मकांड करता है, यज्ञ भी करता है, सब कुछ करता है, पर मुझे याद नहीं करता। सामग्रियों को याद करता है, साधनों को याद करता है, सुख को याद करता है, 50 तरह की चीज़ों को याद करता है, पद को याद करता है, पर मुझे याद नहीं करता। भगवान को याद करना पड़ेगा पहले। भगवान, आदर्श, उत्कृष्टता, शिष्टता, सत्प्रवृत्तियाँ, जब तक ये नहीं आएंगे जीवन में तब तक कुछ नहीं होने लगे। शबरी अविराम प्रतीक्षारत थी। शबर भील की पुत्री, शबर जाति की पुत्री शबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची, क्योंकि उसने देखा मेरी शादी में इतने बकरे कट रहे हैं, भाग गई घर से। यंग थी बिल्कुल, 16 साल की युवती, 16-17 साल की, और आश्रम में आ गई। और पता चला कि आश्रम में भगवान ऋषि लोग किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखना चाहते, तो अंधेरे में छुपी रहती थी, कांटे साफ करती थी और लकड़ी समिधा इकट्ठा कर देती थी, हवन सामग्री ला के रख देती थी अंधेरे अंधेरे में। जब मतंग ऋषि उठते तो देखा उन्होंने कि कोई न कोई व्यक्ति आ गया है जो इस काम को करता है। कौन है? तो दिव्य दृष्टि से देखा तो तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने बाली को श्राप दिया था कि तू भगवान के हाथों मारा जाएगा। तो उन्होंने, तपस्वी ऋषि ने देखा कि तो एक लड़की है, सुंदर सी लड़की है, युवती है। उन्होंने कहा तू बलि होती थी, उससे बचने के बाद यहाँ आई है। हाँ, किस लिए आई है? मैं आप भगवान के दर्शन आपके माध्यम से करना चाहती हूँ। एक मन में उत्कंठा थी। तो उन्होंने कहा तो ऐसा कर, तू रोज़ कथा सुनने आया कर। यहाँ के लोग विरोध करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, अब जब तक मैं हूँ, यहाँ का कुलपति हूँ, तो चिंता मत कर। जब उनका शरीर छूटने को था मतंग ऋषि का, तो शबरी बूढ़ी हो गई थी, 60 साल की। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, भगवान राम का अवतार हो गया है, भगवान राम को वनवास भी हो गया है, भगवान आने वाले हैं, मैं तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तू भगवान राम के दर्शन करेगी और करके ही मरेगी, तू चिंता मत कर। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, गुरु के वचन
प्रतीत न जेही, जिनको गुरु के वचन अच्छे नहीं लगते, जिनको समझ में नहीं आते, सपने हूँ सुख सुधि सुलभ न तेही, उनको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा और सिद्धि नहीं मिलेगी, सपने में भी नहीं मिलेगा। सपने हूँ सुख सिद्धि सुलभ न तेही। गुरु के वचन सुन लिए, गुरु के वचन सुनने के बाद शबरी ने कहा विश्वास हो गया, राम तो आएंगे, कभी तो आएंगे। पतंग ऋषि चले गए, समाधि ले ली उन्होंने, और जब आए भगवान राम तो शबरी के बेर खाते हुए आए, तीव्र अभिप्सा। शबरी ने बड़ा भगवान राम से पुकारती रही, राम आए, मिले उससे। शबरी ने योगाग्नि से शरीर छोड़ा, तुमको आश्चर्य होगा, योगाग्नि आह्वान किया और शरीर छोड़ दिया। भक्त में भगवान की ऐसी उत्कट प्रतीक्षा होनी चाहिए, जहाँ शबरी जैसी प्रतीक्षा हो, वहाँ ऐसी पुकार जहाँ होती है, तीव्र अभिप्सा, सतत 3 चीज़ें चाहिए भगवान से मिलना हो तो, 3 चीज़ें, तीव्र अभिप्सा, सतत समर्पण आदर्शों के प्रति, पूर्ण निवेदन, पूरा निवेदन। नैवेद्य से शब्द निवेदन बना है, नैवेद्य शब्द से निवेदन बना है। नैवेद्य, हम नैवेद्य देते हैं अर्थात निवेदन करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं। अभिप्सा, समर्पण, निवेदन, अगर 3 चीज़ें हैं सब कुछ मिल जाएगा। विचारों की धारा प्रवाहित होने लगती, फिर अच्छे विचारों की, फिर वह प्रवाह एक तरफा नहीं होता। भगवान भी भक्त में प्रवाहित होने लगते हैं। अगर हम भगवान में प्रवाहित होते हैं तो भगवान कहते हैं तूने निवेदन किया, तूने समर्पण किया, तूने मेरे अंदर अभिप्सा प्रकट की मेरे को प्राप्त करने की, मैं तेरे अंदर प्रवाहित होऊंगा। भगवान पवन की तरह से आते हैं और हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। चित्त के संस्कार विचारों की भीड़ क्षीण होने लगती है, चित्त के संस्कार और विचारों की भीड़ क्षीण होने लगती है क्रमशः। लोग तो दुनिया भर की बातें करेंगे, लोग हमारे बारे में ये कहते हैं, लोग हमारे बारे में ये कहते हैं। अरे तुम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में लोग कहते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। वो गाना सुनाएंगे तुमने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, क्यों मुझे आगे याद नहीं, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, छोड़ो बेकार की बातें। दुनिया ने मेरे बारे में ये कह रही है, दुनिया बुराई कर रही है, दुनिया ये कह रही है, चित्त में ये कचरा क्यों इकट्ठा करते हो, दुनिया क्या कह रही है। तुम हो अपने आप के प्रति ऑनेस्ट, अगर अपने आप के प्रति ऑनेस्ट हो तो अपने से बात करो, खुद बात करो अपने आप से, दूसरों की बात मत सुनो, आदर्शों से भरा जीवन जियो। आश्रमों में एक बात क्या कॉमन होती है मालूम है आपको, हमारे यहाँ श्री अरविंद आश्रम है यहाँ पर ज्वालापुर में, उसके जो किताबों का साहित्य का बिक्री देखते हैं, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, वो कहते हैं कि आश्रमों में शांति को छोड़ करके बाकी हरिद्वार के ऋषिकेश के आश्रमों में एक बात क्या है, दूसरे लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं नहीं देखते, दूसरे लोग क्या करते हैं, उनके पैसा कहाँ से आता है, उनके कौन कौन आ रहा है, उनका कौन वीआईपी आ रहा है, कौन वीवीआईपी आ रहा है, उनके एजेंट घूमते रहते हैं, पता लगाने के लिए घूमते रहते हैं। और जो एजेंट जो ज़्यादा अच्छी न्यूज़, सनसनी वाली न्यूज़ लाता है, उस न्यूज़ को इकट्ठा करते रहते हैं। ये आश्रम है, 400-500 आश्रम हरिद्वार में, और 400-500 में तो कम गिन रहा हूँ, शायद 2000 से ज़्यादा के आश्रमों की गिनती है। ये हम औरों की बात सुने उसके बजाय अपने अंदर देखें कि हम अपने अंदर क्या हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत क्यों जिंदा है, भारत के पास उपनिषद है, भारत के पास साहित्य है। जब तक साहित्य जिंदा रहेगा, उपनिषद जिंदा रहेंगे, वेद जिंदा रहेंगे, दर्शन जिंदा रहेंगे, तब तक भारत जिंदा रहेगा। किसी और देश के पास उपनिषद नहीं है, इसलिए भारत में जीने का, जन्म लेने का और मरने का मन करता है। किसी और देश में जाने का मन नहीं करता कि वहाँ जाके मरेंगे, रहेंगे तो यहीं रहेंगे, जिएंगे तो यहीं जिएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है यह चिंतन, जो शाश्वत चिंतन उपनिषदों के रूप में जब तक है, जब तक ये रहेगा तब तक सब जिंदा रहेगा। हमारे पास, गुरुदेव ने कहा, हमारे मिशन की जड़ों में रस है, हमारे मिशन की जड़ों में तपस्या है। हमने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए हैं। हमारी जान है हमारा साहित्य, हमारे गुरुदेव की दी हुई धरोहर हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। तो फिर हमें किसी और की तरफ देखना क्यों, किसी और की तरफ मुड़ के क्यों देखना। सम्मुख हो ही जीव मोहि जब वहीं, हम गुरुदेव की तरफ सम्मुख क्यों नहीं हो सकते। भगवान की प्रतीक्षा करने का मादा है तो मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। कर्म विधान सबके लिए है, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं सब खत्म हो जाता है। पर क्या कर सकते हैं, हम भगवान के व्हीकल बन सकते हैं, व्हीकल भगवान के माध्यम बन सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक लेख में लिखा है, एक पीतल का टुकड़ा था,
उसका मन हुआ कि मैं माध्यम बन जाऊं, मेरे माध्यम से कुछ मिल जाए, लोग थाली बन सकता था, थाली बन जाता तो लोग थाली में खाना खाते। उसने भगवान से प्रार्थना की पीतल के टुकड़े ने कि मुझे कोई ऐसा बना दो जिससे मैं किसी के काम आ जाऊं, सारी जनशक्ति के काम आ जाऊं। तो पीतल का टुकड़ा नल की टोटी बन गया, टंकी से लग गया, पानी गिरने लगा, सतत लोग प्यास बुझाने लगे। तुम्हारे माध्यम से परमात्मा झरने लगे, तुम्हारे माध्यम से परमात्मा बहने लगे, तुम्हारे माध्यम से परमात्मा की शिक्षाएं निकलने लगे। ऐसा कुछ स्रोत से जुड़ जाओ, स्रोत से जॉइन योर सेल्फ विद द ओरिजिन। मैं बार बार कहता हूँ ना, बी बॉर्न अगेन, बी बॉर्न अगेन। आज तुमको एक नया सूत्र देता हूँ, स्रोत से जुड़ जाओ, स्रोत से जुड़ जाओ, अपने आप को लिंक कर लो स्रोत से। स्रोत क्या है? ओरिजिनलिटी है हमारी, भगवान। हम भगवान के अंश हैं। अनवरत पानी पिलाता रहा जैसे नल की टोटी, उसी तरह से बुद्ध ने इसको कहा है श्रोतापत्ति, श्रोत उत्पत्ति, श्रोतापत्ति। अभी मैं जापान में गया तो वहाँ देखा मैंने बुद्ध की शिक्षाएं, और उन्हीं के माध्यम से होम चिकित्सा वगैरह सब करते हैं वो लोग। तो संस्कृत है और जापानीज़ है और इंग्लिश, 3 भाषाओं में उनकी सारे कर्मकांड मेंशन थे। जगह 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 अपनी भारतीय संस्कृति के, संस्कृत के, वेद के, उपनिषद के सूक्त उनकी किताब में थे। शिन्योइन जो धर्म है वहाँ का, शिंटो से जुड़ा हुआ। श्रोतापत्ति, हम स्रोत से जुड़ जाएं। हमारे होठों से एक ऐसी बांसुरी लग जाए जो पोली हो जाए, और वो पोली बांसुरी से हम भगवान से जुड़ जाएं। बस फिर वही राग निकले जो गुरुदेव भगवान चाहते हैं, वही राग निकले जो भगवान चाहते हैं। फिर वो कोई अनावश्यक राग न निकले, अपना राग आलाप लेने लगे हम खुद, अपना कुछ जो मन में आए। गुरुदेव ने कहा हम होठों की बांसुरी बन गए अपने गुरु की, तो हमें मिलता चला गया। आज का आह्वान, आज का ध्यान, होठों की बांसुरी बन जाओ, भगवान के होठों की बांसुरी बन जाओ। बांसुरी का ध्यान करेंगे, बांसुरी से सहज रूप में जैसे हो वैसे ही बैठे रहना। मैं तुमको बोलूँगा, कुछ निर्देश दूंगा, लाइट्स ऑफ कर दें और 10 मिनट का ध्यान। तुमने देखा होगा कि जब कोई लोग लेखन करते हैं, जैसे मैं लेखन करता हूँ, अखंड ज्योति लिखता हूँ, पत्रिका लिखता हूँ, तो मैं लिखते समय क्या करता हूँ, पेन देना, जैसे मैं पेन हाथ में लेता हूँ तो पेन हाथ में लेके मैं बैठा रहता हूँ थोड़ी देर तक, 2, 3, 4 मिनट, कई बार 5 मिनट तक। फिर अचानक न जाने कहाँ से विचारों का प्रवाह आता है और मैं लिखना चालू कर देता हूँ, और फिर वो विचारों का प्रवाह लिखते 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 लेख का रूप ले लेता है। चुपचाप शांत बैठे रहोगे तो भगवान आके तुम्हारे माध्यम से बहने लगेगा। भगवान को आने का मौका दो। शांत चित्त, शिथिलीकरण की मुद्रा, बिल्कुल आराम से, दोनों हाथ ढीले, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाओ। कहीं भी कोई टेंस स्टेट ना हो, जरा सा भी कोई टेंशन नहीं, जरा सी भी कोई ऐसी स्थिति ना हो जिसमें लगे कि हम जो है कहीं फोर्स में हैं। सहज रूप में कल्पना करो तुम कहाँ बैठे हो। तुम्हारा सौभाग्य कितना बड़ा है। तुम्हारा सौभाग्य ये है कि तुम शांति कुंज में हो, गायत्री कुंज में हो, तुम सप्तऋषियों की तपस्थली में बैठे हो। सप्तऋषियों की तपस्थली शांति कुंज। कभी किसी ज़माने में दोनों पहाड़ियों के बीच में गंगा बहती थी पूरी, बीच में 7 जगह उसने जगह खाली छोड़ दी थी 7 ऋषियों के लिए। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई ना हरिद्वार था ना कुछ नहीं, जो था सप्तऋषि था आश्रम, सप्त सरोवर। उस सप्त सरोवर पे बैठे हो तुम, उस पावन जगह पे जहाँ विश्वामित्र ऋषि ने तप किया था, उस स्थान पर बैठे हो। प्रतीक्षा करो। हिमालय से छूती हुई हवा आ रही है। प्रातःकाल का स्वर्णिम समय, स्वर्णिम सूर्योदय, बहुत बहुत पावन समय। शांति कुंज, गायत्री कुंज, प्रज्ञेश्वर महादेव, अखंड दीपक, प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा, ये सारे सौभाग्य सबको बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। लोग तरसते रह जाते हैं जीवन भर। मैं बाहर जाता हूँ फील्ड में तो लोग मुझसे कहते हैं
आप प्रार्थना कीजिए कि हम शांति कुंज आ सकें। कई तो अभागे ऐसे होते हैं जो यहाँ आकर के चले जाते हैं, माहौल गंदा करते हैं, यहाँ का बाहर जाके माहौल गंदा करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इससे कितना बड़ा पाप होगा, और उस पाप को कई जन्मों तक नहीं समाप्त किया जा सकेगा। अंतस में गहन प्रार्थना के भाव से करें, हे भगवान, मैंने तो आपको अपनी मर्जी पे छोड़ दिया, शांति कुंज में बैठकर यहाँ का एक विद्यार्थी, यहाँ का एक शिक्षक, यहाँ का एक आचार्य, यहाँ का एक कार्यकर्ता बनकर अब आपके ऊपर है, जो कुछ भी जो है उसे होने दीजिए। भगवान तुम्हारी मर्जी पर है, मैंने अपने आप को और ढीला छोड़ दिया है, मैं अपने आप को बांसुरी बनाना चाहता हूँ और आपके होठों से लगाना चाहता हूँ। आपकी ऊर्जा मेरे अंदर आ जाए और मेरे सारे क्रियाकलाप वैसे ही चलें जैसे आप चाहते हैं। मैं नहीं, ईगो नहीं, आप, मैं नहीं तुम, मैं नहीं तुम प्रभु तुम। 3-4 मिनट प्रतीक्षा करोगे तो वास्तव में ऐसे महसूस होने लगेगा कि अचानक शरीर में कुछ झटके लगे और एक ऊर्जा उतरने लगी, न जाने कहाँ से प्रभु की शक्ति आई, उतरने लगी। भयभीत मत होना, क्योंकि भय पकड़ सकता है। आप तो केवल साक्षी हैं, अपने आप घटित हो रहा है। परमेश्वर पवन के रूप में आने को तैयार है। महसूस नहीं होगा अभी। जिस दिन बैठ करके ध्यान करोगे, कभी छत पे बैठ के ध्यान करो या कभी महाकाल पे बैठ करके ध्यान करो, शाम के समय, सुबह के समय, तुमको महसूस होगा कि जो पवन आ रहा है और हमारे को पियर्स करता हुआ निकलता हुआ चला जा रहा है, ये जो पवन है ये ईश्वर के रूप में आ रहा है। पवन हिलाएगा शरीर को, हिलने दो। पवन झुलाएगा शरीर को, झूलने दो। ईश्वर कई रूपों में क्रियाकलाप कराएगा, करने दो, सहयोग करो। बुद्ध धर्म में इसको सुबुद्ध कहते हैं। सहयोग, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देना, मन को बीच में मत लाना। मन बड़ा चालाक है, मन बड़ा भयंकर रूप से चालाक है और इतना बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। इस मन को गलाना है आज, इस मन की बलि देना है, परमात्मा पे छोड़ दो। धीरे धीरे अंतर दिखाई पड़ने लगेगा। रोज 10 मिनट ध्यान करोगे ये वाला, तो तुम्हें लगने लगेगा तुम्हारे अंदर परिवर्तन है, तुम स्रोत से जुड़ रहे हो। ज्वाइनिंग योर सेल्फ विद द ओरिजिन। गंगोत्री से जुड़ो ना सीधे, क्यों बीच के नाले के साथ जुड़ते हो? दृष्टा बन जाओ। शीघ्र ही अंतर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आप अपने हाथ को हिला नहीं रहे हो, न जाने कैसे हिल रहा है। शरीर हिल रहा है। कुछ दिन के बाद यदि रोकना भी चाहोगे तो रोक नहीं पाओगे। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करनी है, उसके बाद फिर हम ध्यान संगीत का करेंगे। हे प्रभु, कुछ मिनट के लिए मुझ में उतरो, जो तुम्हें करना है करो। जब तक तुम्हारी मर्जी पूरी हो, तुम्हारा राज्य अंदर आता रहे। मेरे साथ साथ बोलेंगे, हे प्रभु, कुछ क्षणों के लिए मुझ में उतरो और जो तुम्हें करना है करो। हे प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा राज्य मेरे अंदर आए। बस इसी भाव दशा में रहना है। ये भाव दशा कि प्रभु तेरा राज्य है, तेरी नगरी है, तेरी राजधानी है। 9 द्वारे पूरे देही, ये मेरा नहीं है। नाम मैंने अपना रख लिया है, मेरे माँ बाप ने नाम रख दिया है, मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, मुझे इस नाम से कहते हैं, पर मैं हूँ तेरा। शरीर की आवश्यकताएं तो रोज़ पूरी होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई भी हो जाएगी, डिग्री भी हो जाएगी, पर ये क्षण बार बार नहीं आएगा। बस
रोज़ प्रभु से उठने के बाद, आत्मबोध की साधना के बाद ये ध्यान करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु से प्रार्थना करें समर्पण की, बांसुरी बनकर प्रभु के होठों से लग जाएं। कुछ शरीर से भी श्रेष्ठतम बनना है, शरीर से बृहत्तर बनना है, चेतना की गहरी आवश्यकताएं भी पूरी होती चली जाएंगी। हम परम पूज्य गुरुदेव की तरह से शिष्य बन जाएं, हम विवेकानंद की तरह से शिष्य बन जाएं, हम बुद्ध पुरुष बन जाएं। हम यदि परमात्मा के माध्यम बन जाएं तो हमारे माध्यम से असाधारण काम हो सकते हैं। हमारे अंदर बहुत अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। हम न जाने क्यों अपने आप को पहचान नहीं पाते, न जाने क्यों अपने आप को जान नहीं पाते। कोशिश करेंगे तो परमात्मा का 5% हिस्सा बनते भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ आने लगेंगी। हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि परमात्मा कभी अप्रसन्नता नहीं लाता। हम
वैसा ही बनेंगे जैसा परमात्मा चाहता है, उसके हाथों में छोड़ दिया पवन की तरह से। मेरे साथ साथ दोहराएंगे जो मैं बोलूँगा। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा अप्सु तथा गंधर्वलोके, परिदृदृशे इव ब्रह्मलोके। अब इसका जो अर्थ है मैं बताता हूँ। ये कठोपनिषद का सूत्र है। जब लाइट ऑन होगी तो बता दूँ, तो लिख लेना। जैसे दर्पण में, मेरे साथ साथ बोलो, जैसे दर्पण में सामने आई हुई वस्तु दिखती है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु अस्पष्ट दिखलाई देती है, उसी प्रकार पितृलोक में परमेश्वर दिखाई देता है। जैसे जल में वस्तु के रूप की झलक दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार गंधर्व लोक में परमात्मा की झलक दिखाई पड़ती है। ब्रह्मलोक में तो छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप पृथक पृथक दिखलाई पड़ता है। हे प्रभु, इसे एक कर दो। ओम शांति ही शांति ही शांति। लाइट्स ऑन कर, दोनों हाथ रखें। प्रार्थना करें कि ये जो ध्यान हमने किया है हमारे अंदर शक्ति दे। कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 3 श्लोक 5, 2/3/5। कठोपनिषद 2/3/5 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और यह हमें बताता है कि वास्तव में हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज जो हमने ध्यान किया ये हमें शक्ति दे। उस गुरु सत्ता को भाव भरा नमन जिनकी कृपा से आज का ध्यान संभव हुआ। ओम नमोस्तु अंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शांति पाठ अगली क्लास 27 तारीख को। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप